अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा ये वीडियो तकरीबन 1 वीक पहले की है। कुछ बिज़ी शेड्यूल की वजह से मुझे टाइम नहीं लगा ये वीडियो आप लोगों के तक पहुंचाने का। हमारी एक ट्रिप लम्स यूनिवर्सिटी गई थी। वहाँ पे बच्चों को बहुत सारा ऐसी चीज़ें बताई गई जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता था। बहुत ज़्यादा उन्होंने इंजॉय भी किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने सीखा भी। देखिए, ट्रिप वही नहीं होती जहाँ पर बच्चे खेलें कूदें या इंजॉय करें। ट्रिप वो भी होती है जहाँ पर बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिले। तो ये ट्रिप मेरी फेवरेट ट्रिप थी। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुद भी मज़ा आया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल रही थी जो बच्चों ने पहले ना सीखी हो, या स्कूलों में जो चीज़ें बच्चों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सिखा नहीं पाते, तो यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो बताया, सिखाया। ये 4 घंटे बहुत ज़्यादा अच्छे थे हमारे लिए। बहुत ज़्यादा बच्चों ने सीखा। ये जी हम यहाँ पे 4 लैब में गए, जिसमें से सबसे पहली लैब हमारी बायो थी, फिर हम फिज़िक्स लैब में गए, केमिस्ट्री लैब में गए, इंजीनियरिंग लैब में गए। उसके बाद बच्चों ने, आप आगे देखते जाएं कैसे कैसे एंजॉय किया। बच्चों को प्री हीट के बारे में उन्होंने बताया, कितनी गर्माइश होती है, कितना कुछ होता है। बच्चों से उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स किए साइंस के मुतालिक। बच्चों को क्या पता है पौधों के मुतालिक, पौधे कैसे उगते हैं, कैसे शुरुआत होती है, किस तरीके से जो है वो पौधे। और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आंसर दिया। उसके अलावा उन्होंने बच्चों को दिखाया कि यहाँ पर पौधे जो हैं वो किस तरीके से ये कर सकते हैं, या बच्चे किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो रहा था। उसके बाद हम चले गए जनाब बायो ही की दूसरी साइड पर, जिसमें बच्चों को बताया गया कि जो लावा है इसको कैसे पैदा किया जाता है, ये कितना कीमती कीड़ा है, या क्या कीड़े कितने किस्म के होते हैं, या किस तरीके से कुछ कीड़े जो है हमारी सब्जियों में पाए जाते हैं, या किस तरीके से ये जो है इनको पैदा किया जाता है, या क्या इनकी कॉस्ट क्या चीज़ है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे। और इस टाइम पे मैं तो वीडियो जस्ट अपनी वॉइस की बना रही हूँ आपके साथ, लेकिन अगर कोई डिटेलिंग वीडियो इनकी देखना चाह रहे हैं बच्चों की, तो वो मैं अपने जो है यूट्यूब पर मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब की आईडी जो है वो इसके अंदर मेंशन है, आप वहाँ जाएँ और देखें। और मुझे तो बच्चों के साथ ही एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरे लिए खुद बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कि वो बच्चों को हर एक चीज़ को प्रॉपरली बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो आप लोग आके मतलब इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और बच्चे बड़ी दिलचस्पी से उनसे सवाल जवाब कर रहे थे और देख रहे थे। यहाँ पर बच्चों को बताया गया ठंडक के बारे में कि कितना ज़्यादा जो कूल है वो टेम्परेचर जो होता है वो होता है, और बच्चों को बाकायदा अंदर ले जा के दिखाया गया। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चों को तो ना फील हुआ कि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड है, काफ़ी ज़्यादा ठंडक है यहाँ पर। और वो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखा। फिर हम आगे जी इंजीनियरिंग लैब में, जहाँ पे बच्चों को 3D के बारे में बताया गया। 3D होता क्या है, इनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, किस तरह बनती हैं, कैसी मशीन, कैसा मटेरियल, किस तरीके से यूज़ करके आप बना सकते हैं, किस तरीके से आप इसको खुद से भी चीज़ों को बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उन्होंने बच्चों को बताया, एक्सप्लेन किया बाकायदा। उन्होंने बच्चों को वो चीज़ें जो उसके बनी हुई थी 3D से, वो बच्चों को दिखाई भी और दी भी, दिखाया उनको कि किस तरीके से वो कंप्यूटर पे बना रहे हैं, और सामने वो प्रिंट जो मशीन लगी हुई है उससे प्रिंट हो रहा है। बड़ी डिटेलिंग से, बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई, एक्सप्लेन की गई। उन्हें बताया गया कि ये एक मशीन है जिसके ज़रिए ये बन के तैयार होगी, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम इसके डिज़ाइन को जो है वो तैयार करेंगे, और उसके बाद ये मशीन अपना काम जो है वो करना शुरू कर देगी। उसके साथ ही जो है उन्होंने बच्चों को 3D से बने हुए जो है ब्लॉक्स की चेन्स वगैरह वो दिए। उसके बाद ये हम दोबारा दूसरी साइड पर इसी ही की इंजीनियरिंग लैब में जा रहे हैं, जहाँ पर उनको बड़े पैमाने पर जो चीज़ें उन्होंने बना के रखी हुई थी ना वो दिखाई 3D के ज़रिए कि किस तरीके से जो ये चीज़ें हैं वो बनती हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, इन चीज़ों को देख रहे थे और हैरान भी हो रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं ये इस तरीके से बड़े आराम से ये बनती हैं। उन्होंने फिर बच्चों को बाकायदा जो है वो बना के दिखाई ये चीज़ें
कि ये किस तरीके से बन रही होती हैं। दूसरी जगह पर उन्होंने बच्चों को बताया कितना मटेरियल आपको चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है, और जो जो चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी उन्होंने बच्चों को बताया कि हमने इस तरीके से बनाई हैं, और 2-2 3-3 पार्ट्स में बनाकर तो फिर हमने इनको जो है वो जोड़ा है। ये एक ही जो पार्ट की हैं वो चीज़ें नहीं हैं, इनको हमने अगर ये एरोप्लेन है तो इसको हमने 3 पार्ट्स में बनाया है। उसके बाद बनाने के बाद इसको हमने जोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर जी इन्होंने बच्चों को एक रोबोट दिखाया। रोबोट ये कार रोबोट है, ये आप देख सकते हैं सामने, जैसे कि टैंक टाइप जो है वो रोबोट है। और फिर उन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरीके से ये मूव करता है। बच्चों ने सीखा उस दिन के इंसान मशीन्स को बनाता है, मशीन्स इंसान को नहीं बना सकती हैं। और इतने अच्छे तरीके से बच्चे सीख रहे थे, समझ रहे थे, उसको आंसर कर रहे थे। और ये जी उन्होंने बाकायदा जिन बच्चों ने अच्छे आंसर्स दिए उनको बाकायदा उन्होंने चला के उनसे देखा, या जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी इन चीज़ों में तो वो उन्होंने उनको जो है कहा कि आप आके इसको यूज़ करके देखें, ये मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी है। यहाँ पर भी जी बच्चों को 3D के बारे में बताया जा रहा है, और ये देखें जी बच्चों को दिखाया जा रहा है कि बाकायदा ये चीज़ें जो है वो कैसे बनती हैं। उसके बाद जी हम बच्चों को ले आए हैं जी केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में जी बच्चों को सबसे पहले तो उन्होंने 3D ग्लासेस दी जो कि पहन ली बच्चों ने, ताकि कोई भी किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन ना हो सके। साथ साथ बच्चों को गाइड कर देंगे कि आपने यहाँ पर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये इंजीनियरिंग लैब नहीं है या बॉटनी लैब नहीं है जहाँ पे आप और ये केमिस्ट्री लैब है। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो केमिकल हैं, तो आपने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। आपको जो है इस चीज़ का जो है वो लॉस हो सकता है, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, तो आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। तो बच्चे बड़े अच्छे तरीके से समझ गए थे। और फिर जी बच्चों को एक जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया, और बच्चों को कहा गया कि घर जाकर आपने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करना नहीं है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता। ये ना हो कि आप देख रहे हैं कि डिश वॉश वगैरह यूज़ हो रहा है तो आप घर जाके इसको ट्राई करें। नहीं, ऐसा नहीं आपने करना है। इसको ट्राई करने के लिए अभी आपको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। तो बच्चे बड़े इंजॉय करते हुए देख रहे हैं जी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और बहुत ज़बरदस्त था वो बच्चों के लिए। और बच्चों को मना किया गया कि ख़ास तौर पर आपने जो अपनी ग्लासेस हैं जो उनको दी गई हैं 3D वो नहीं उतारनी है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन भी होता है। तो वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बच्चों को करके दिखाया, और बच्चों ने देखा, सीखा, और अपनी सोच को बच्चे वसी करेंगे कि आने वाले कल में इनमें से भी बहुत से बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह अच्छी जगह पर होंगे, कामयाब होंगे और इंजॉय करेंगे। उसके बाद जनाब हम एक और जगह पर, क्योंकि उन्होंने बच्चों के साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपको रोबोट दिखाएंगे, तो बच्चे बड़ा ना डिसहार्ट हो गए थे वो छोटा सा कार वाला रोबोट देखकर। तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं है कि हम आपको मूवी वाले रोबोट दिखाएंगे फुल, लेकिन हम आपको एक उससे भी बड़ा कार वाला रोबोट दिखाएंगे। तो बच्चों को वहाँ ले गए, उन्होंने वहाँ दिखाया। इसके बाद जनाब हम अपोजिट साइड पर आ गए यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर बच्चों को माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो सूरज दिखाया जाना था। तो पहले उन्होंने बच्चों को एक्सप्लेन किया माइक्रोस्कोप होता क्या है। उन्होंने इसको 2-3 तरह की जो है इसकी मशीन्स दिखाई। अर्थ क्या होता है, निज़ाम शमसी क्या होता है, कितने सियारे हैं, कितने सितारे हैं। बच्चों ने भी बहुत सारे सवाल किए उनको कि सूरज कितने होते हैं, चाँद कितने होते हैं, सियारे कितने हैं, वो दिन में क्यों नहीं नज़र आता चाँद, रात को सूरज क्यों नहीं नज़र आता। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों ने उनसे किए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को आंसर दिया। मैं कहती हूँ मुझे उनका इखलाक इतना ज़्यादा अच्छा लगा था ना, कि हर चीज़ को वो बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे, बच्चों के हर सवाल का वो जवाब दे रहे थे। कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका वो बच्चों को आंसर नहीं करते थे। तो बच्चे बहुत खुशी से उनसे क्वेश्चन करते थे और वो आंसर देते थे। लेकिन जब वो भी बच्चों से क्वेश्चन करते थे तो हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरह के थे जिनको उनकी बातों के जो है वो आंसर्स आते थे। वो बताते थे कि हमने ये पढ़ा है, हमें ये पढ़ाया गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उनको देखकर। उसके बाद इनको जी जनाब माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो सूरज जो है वो दिखाया गया, और फिर फाइनली हम जो है वो अपने लास्ट स्टेप पर गए।